नमस्कार सभी को। नवोदय क्रांति परिवार की तरफ से ऑनलाइन हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले तुलसीदास के पद, जिसमें कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये हमारे सिलेबस में है। आज हम इन पदों की व्याख्या करेंगे। पदों की व्याख्या करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस संवाद में क्या बताया गया है। ये जो संवाद है ये तुलसीदास के रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब राजा जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखते हैं और वहां पर वो अपने जो खानदान के रूप में प्राप्त था भगवान शिव का धनुष, वो वहां पर रखते हैं स्वयंवर के लिए। और शर्त होती है कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर होगा। तो वहां पर राम और लक्ष्मण हैं, वो भी जाते हैं अपने गुरु के साथ। और राम जैसे ही उसको उठाते हैं धनुष को और डोरी चढ़ाने के लिए प्रत्यंचा को खींचते हैं, तभी वो धनुष टूट जाता है। और उस धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित होते हैं और राम लक्ष्मण और परशुराम उनके बीच में जो संवाद चलता है, हम इन पदों के माध्यम से देखेंगे कि क्या संवाद चलता है। तो आइए करते हैं। पहला पद है हमारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ये अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा, भंज होता है तोड़ना, कि जिसने भी ये तोड़ा है। हो हरि केऊ एक दास तुम्हारा, जो जिसने भी, जो लक्ष्मण है राम है, वो कह रहे हैं कि हे नाथ, परशुराम से कह रहे हैं हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। हो हरि को एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयशु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। लक्ष्मण है, वो कहते हैं आयशु कहा, मुझे आज्ञा देकर आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही होता है क्रोधी स्वभाव के, तो जो रिसाई है वो है गुस्सा, मुनि है वो क्रोधी स्वभाव के हैं, इसलिए वो गुस्से में कहते हैं। जब उनसे ऐसा कहा जाता है कि आपकी क्या आज्ञा है, क्या कहना चाहते हैं, तो इस बात को सुनकर उनको क्रोध आता है और वो गुस्से के साथ कहते हैं सेवकु सोजो करे सेवकाई। वो कहते हैं कि सेवक वही है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि होता है शत्रु, उसको करनी होती है लड़ाई, तो वो कहते हैं जो शत्रु होता है उसका काम तो लड़ाई करना ही है। सेवक वही है जो अपने स्वामी की सेवा करे, और जो शत्रु होता है उसका काम तो लड़ाई करना ही होता है। इस प्रकार क्रोध में परशुराम कहते हैं। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, फिर वो आगे कहते हैं कि हे राम सुनो, जेही जिसने भी शिव धनु तोड़ा, भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु संसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्योंकि माना जाता है कि भगवान परशुराम है, उन्होंने सहस्र बाहु का वध किया था अपने फरसे के साथ, वो उनके शत्रु थे। तो इसलिए परशुराम ने यहाँ पर यही कहा है कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी राजा ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। फिर आगे क्या कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ होता है अलग हो जाना, बिहाई जो बैठा हुआ है, समाज उससे। तो जो परशुराम है वो जितनी भी सभा बैठी हुई है, क्योंकि स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं बिलगाऊ अलग हो जाए, तो बिहारी समाजा, जो ये समाज बैठा हुआ है, जो यहाँ पर आए हुए हैं, सभी राजाओं के मध्य जो बैठा हुआ है वो अलग हो जाए। कौन? जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वो उन बैठे हुए राजाओं से थोड़ा अलग हो जाए। न तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। परशुराम का कहने का मतलब था कि जो भी व्यक्ति है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वो अपने आप को बाकी राजाओं से अलग कर दे, ताकि मैं पहचान सकूं कि किसने शिव के धनुष को तोड़ा है।
अगर वह ऐसा नहीं करता तो सारे के सारे राजा को मैं दोषी मानूंगा और सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब राम भी सुन रहे हैं, लक्ष्मण भी सुन रहे हैं परशुराम जो कह रहे हैं, तो इनकी बातों को मुनि वचन, जो मुनिवर हैं अर्थात परशुराम हैं, उनकी बातों को सुनकर लखन है वो मुस्कुराते हैं। बोले परसु धरहई अवमाने। अवमाने होता है अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए। जो लक्ष्मण हैं वो मुनिवर के वचनों को मुस्कुराकर सुन रहे हैं और परसु धरिहे, परसा धारण करने वाले परशुराम का मानो अवमानना, उल्लंघन करते हुए कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है। कभौ ने असी रीस कीनी गोसाई, के गोसाई के स्वामी, ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन आज तक किसी ने भी धनुष के टूटने पर इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अब वो पूछ रहे हैं लक्ष्मण परशुराम से कि इस धनुष के प्रति ही तुम्हारी इतनी ममता क्यों है, अर्थात ये धनुष तुम्हें इतना प्रिय क्यों है कि जिसके टूटने से आप क्रोध कर रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। केतु होता है ध्वजा, भृगु कुल की जो ध्वजा के समान है, ऐसे ये परशुराम के लिए आया है कि भृगु कुल की जो केतु ध्वजा के समान है, ऐसे परशुराम सुनी रिसाई कह क्रोध में आकर कहते हैं। वो क्रोध में आकर क्या कहते हैं? हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार, कालवश तुम अपनी मृत्यु के वशीभूत होकर बोल रहे हो तो ही न संभाल, तुम्हें संभाल नहीं है, अर्थात तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम अपनी मृत्यु के वशीभूत होकर मेरे सामने ऐसा बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। की जो त्रिपुरारी का अर्थात शिव का धनुष है, इसके समान इस संसार में दूसरा कोई भी धनुष नहीं है। इस बात को संपूर्ण संसार